नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करते हैं पिछले कुछ दिनों से चल रही या चलाई जा रही इंडियन नेशनल लोक दल के विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावना से जुड़ी खबरों की। जो लोग हरियाणा की राजनीति को निकट से समझते हैं, उनकी इस बात में दम है कि इनेलो की ओर से पूरी गंभीरता के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल होने की पहल की जा रही है। इसके लिए 25 सितंबर को कैथल में ताऊ देवीलाल की जयंती पर आयोजित होने वाली इनेलो की रैली का इंतजार किया जा रहा है। इनेलो के कुनबे से निकलकर अस्तित्व में आई जसपा के बाद इस समय रिकॉर्ड में बेशक पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के सुप्रीमो बने हुए हैं, मगर असलियत में विधायक अभय चौटाला ही इनेलो के सर्वेसर्वा हैं। अभय चौटाला के लिए 2024 का चुनाव अस्तित्व का चुनाव है। वह किसी भी सूरत में हरियाणा में इतनी मजबूती के साथ इनेलो के पांव जमाने की इच्छा रखते हैं, जिससे उन्हें सत्ता में भागीदारी मिल सके। इस बात की पूरी संभावना है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होकर कांग्रेस के सहारे वे अपना सपना पूरा कर सकते हैं, मगर उनकी राह इतनी आसान नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्हें इतना आसान ट्रैक क्यों देंगे जिस पर इनेलो की गाड़ी तोड़ सके। लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ नेता ऐसा चाहते हैं। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार सहित चौधरी देवीलाल व ओम प्रकाश चौटाला के जमाने के इनेलो के दोस्ती निभाना चाहते हैं। हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोधी कुछ नेता भी गठबंधन को हरी झंडी दे सकते हैं, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी भी सूरत में इनेलो से गठबंधन नहीं चाहते। यहां तक कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर इनेलो से गठबंधन किया गया तो उन्हें मजबूर होकर कुछ अप्रिय फैसले भी लेने पड़ सकते हैं। अभी इस तरह की बातें छन छन कर सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आ रही है कि हुड्डा ने अलग दल बनाने तक की धमकी दे दी है। हम नहीं जानते कि इस तरह की धमकी में कितनी सच्चाई है, मगर एक बात तो नजर आ रही है कि विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे किसी भी प्रस्ताव का कड़वा विरोध करेंगे जो इनेलो के इंडिया गठबंधन में शामिल करके हरियाणा में सीटों का बंटवारा करने की इजाजत देता हो। हम यहाँ न तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं न इनेलो की पैरवी कर रहे हैं। हमारा तो यह मानना है कि अधिकांश कांग्रेसी हुड्डा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उनके अपने ठोस तर्क हैं। हुड्डा का यह कहना सही ठहराया जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस को न इनेलो से गठबंधन की जरूरत है और न किसी अन्य दल से। अगर आज की बात करें तो फूट के बावजूद कांग्रेस ही हरियाणा में भाजपा का एकमात्र विकल्प नजर आ रही है। कुछ समय से कांग्रेस की रैलियों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, उससे यह स्पष्ट है कि जनता भाजपा के विकल्प के रूप में अगर चुनेगी तो वह कांग्रेस को ही चुनेगी। हालांकि सिरसा सहित कुछ जिलों में इनेलो की ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर हुड्डा किसी भी सूरत में यह नहीं चाहेंगे कि पिछले पायदान पर पहुंच चुकी इनेलो फिर से उन्हीं की पार्टी के कंधों का सहारा लेकर फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करे। हुड्डा खेमा यह मान रहा है कि इस बार जसपा को लोग जहां इस कारण हाशिए पर धकेल देंगे कि उन्होंने भाजपा के विरोध में चुनाव जीतकर भाजपा को ही समर्थन दे दिया, वहीं मात्र एक विधायक वाली इनेलो को जनता विकल्प मानना छोड़ चुकी है। हालांकि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से अभय सिंह चौटाला ने पूरा पसीना बहाया है, लेकिन इस पसीने से वोटों की फसल कितनी पैदा हो पाएगी यह आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरने पर ही तय हो पाएगा। हुड्डा यही चाहते हैं क्योंकि वह यह अच्छी तरह से जानते हैं कि चौधरी देवीलाल परिवार के लालों की राजनीति जितनी बैक फुट पर जाएगी वह और उनका दीपेंद्र हुड्डा उतनी ही फ्रंट फुट पर छाएंगे। यह सुनने में आ रहा है कि अभय चौटाला अपनी ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को 25 सितंबर की रैली का निमंत्रण पहुंचाने की पहल कर चुकी हैं। यह 25 सितंबर को कैथल के मैदान में ही पता चलेगा कि इनेलो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में शामिल होगा या नहीं। अगर दिल्ली दरबार से जुड़े किसी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने रैली से उपस्थिति दर्ज कराई तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस और इनेलो के बीच खिचड़ी पकेगी। लोगों की निगाहें चौधरी बीरेंद्र सिंह के कदम पर भी थी, मगर भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह पहले ही कह चुके हैं कि वह 25 को कैथल रैली में जाएंगे। उनके जाने का अर्थ बिना अधिक मेहनत के समझा जा सकता है।
अर्थ यही है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का भाजपा में अच्छे से मन नहीं लग रहा है। वह किसी दूसरी अच्छी सड़क पर भी अपने परिवार की गाड़ी तोड़ा सकते हैं और मजबूरी में खुद भी सड़क बिछा सकते हैं। आज इतना ही। चौधरी बीरेंद्र सिंह की राजनीति पर अलग से किसी दिन चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने की अपील करती हूँ। धन्यवाद।